मेरे पास वाकई शब्द नहीं है कि इस तरह से अमिताभ बच्चन जैसे सहस्राब्दी के नायक, शायद भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के सबसे लोकप्रिय अभिनेता, इस तरह से झूठ का प्रसार करेंगे। यह शख्स अमिताभ बच्चन मेरे बचपन का हीरो, मगर इन्होंने अपनी तरफ से जो वाहियात जानकारी दी है, जो वाहियात अंधविश्वास का प्रसार किया, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। यह ट्वीट इन्होंने डिलीट कर दिया और इस ट्वीट में वो कह रहे हैं कि किस तरह से 22 को अमावस्या की रात थी और ताली बजाने से कोरोना भाग गया। वो तमाम जो वाहियात बकवास जो भारतीय जनता पार्टी का जो प्रचार तंत्र है वो लगातार वायरल कर रहा है कुछ दिनों से, जब से प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी 18 मार्च को कि हम 22 को जो है वो ताली और थाली बजाएं और एक दिन का हम जनता कर्फ्यू करें। और जब ये ताली भी बजा रहे थे अपने छत से, तो इन्होंने ये घोषणा कर दी थी कि हम जीत गए हैं। ये जीत नहीं है, ये लड़ाई की शुरुआत है। ये चमत्कार ही होगा, ये हमारी किस्मत ही होगी कि ये लड़ाई लड़ने से पहले ही खत्म हो जाए। मगर जब अमिताभ बच्चन जैसे लोग, जिनका असर लोगों की जहन पर होता है, वो इस तरह से झूठ का प्रचार प्रसार करते हैं तो दुख होता है। मैं अब आपको दिखाने वाला हूं कि फिल्म अभिनेता शाहरुख खान ने क्या किया। शाहरुख खान ने अपने फिल्म का क्लिप का इस्तेमाल करते हुए हमें संदेश दिया है। मैं चाहूंगा आप भी सुने कि शाहरुख खान किस तरह से हमें कोरोना वायरस की लड़ाई लड़ने का संदेश दे रहे हैं। कॉफिंग एंड फीवर, बुखार और खांसी, सर्दी खांसी ना मलेरिया हुआ, मैं गया यारो मुझको लवेरिया हुआ। No, not that kind of fever, not the Lavaria kind, not that सर्दी जुकाम, actual fever, fatigue, थकान, sore throat, गले में तकलीफ। बहुत हो गया। अगर आपके ये सिम्टम्स हैं या कोई ऐसे सिम्टम्स हैं जिससे आपको अनईजी फील हो रहा है और ये सिम्टम्स नहीं भी हैं, तो प्लीज सावधानी के लिए अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। सबसे पहली बात, अवॉइड लार्ज ग्रुप्स एंड सेल्फ क्वारंटीन एट होम इफ पॉसिबल। दूसरों को अपने आप को छूने ना दें, खुद भी दूसरों को मत छुएं, और सबसे पहले अपने चेहरे को अपने हाथों से भी छूना छोड़ दीजिए, चाहे कितना भी खूबसूरत। और अगर आपको कहीं बाहर जाना ही है काम के लिए, तो इधर उधर की चीजों को ज्यादा मत छूएं। एंड ऑल्सो ट्राई एंड डिसइंफेक्ट एवरीथिंग सराउंडिंग यू। जो जो चीजें आपके आसपास हैं उनको थोड़ा डिसइंफेक्ट कर सके तो प्लीज कीजिए रेगुलर। ओके, नॉट दैट काइंड ऑफ डिसइंफेक्ट, ये थोड़ा फिल्मी है, बट वट एवर इज अवेलेबल विद पीपल हु हैव नॉलेज अबाउट दिस। और मेन बात, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन तो अवॉइड ही कीजिए। So maintain a thorough hygiene routine. Wash your hands, wash your face, take a bath regularly, clean yourself thoroughly and remain sanitized. But please do save water also. अगर छींक आए या खांसी आए तो अपनी कोनी में कीजिए। And make sure कोई भी आपके मुंह पर ना स्नीज करे ना कॉफ करे, और अगर करे तो आपको तो मालूम है क्या करना चाहिए। Wear a mask only if you are affected or showing symptoms, or if you are a caretaker of someone who is suffering from the virus. Obviously, mask ऐसा नहीं होना चाहिए और ऐसा भी नहीं होना चाहिए, इस टाइप का होना चाहिए। अपनी फार्मेसी से जरूर पूछ लीजिएगा। So that's it for now. Be safe and be healthy, and I pray for your loved ones, your families, and you. And please do the same for me and my family. And please rely on the correct information from the state governments, from the central government, or your local authority. और मैं जानता हूं आप लोगों में से कुछ महान लोग इसे भी हिंदू मुस्लिम कर देंगे। सवाल हिंदू मुस्लिम का नहीं है दोस्तों, यहां पर सवाल यह है कि जो शख्स आपको संदेश दे रहा है, अगर वो उससे आपका भला होता है तो आप उसकी बात मानेंगे, या जो शख्स आपको दफन कर रहा है आप उसकी बात मानेंगे? बताइए। और ये सदगुरु हैं, इनसे जब पूछा गया कोरोना वायरस के बारे में तो क्या जवाब देते हैं ये आध्यात्मिक गुरु, सुनिए खुद। For the virus, you are the habitat. You are their home. They like to live here. And of course, they would like to move to other homes, expand their territory. But they don't want you to die. Because if you die, one body is gone. मैं ये बात समझ नहीं पा रहा हूं, एक ऐसे दौर पर न्यूज चैनल्स सदगुरु को, रामदेव को आमंत्रित करके क्या साबित करना चाह रहे हैं? क्या वजह है? क्या इस तरह के आध्यात्मिक गुरु किसी भी सूरत में किसी तरह का कोई योगदान दे सकते हैं कोरोना वायरस की लड़ाई के खिलाफ? अगर आप लोगों में एका बनाने के लिए,
लोगों में सकारात्मक ऊर्जा प्रवाह करने का कोई संदेश दे रहे हैं तो बात समझ आती है। मगर आप डॉक्टर्स मत बनिए ना साहब, डॉक्टर्स मत बनिए, आप खुद का मजाक मत बनाइए और आप इस पूरी बीमारी का मजाक मत बनाइए। बोल के लब आजाद है तेरे में आज जो मैंने आपको संदेश दिया उसका सिर्फ एक ही मकसद था, आपका ध्यान इस बात की ओर खींचना कि हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं, चाहे सरकार हो, आम जनता हो, और किस तरह से जो इस कठिन लड़ाई को लड़ रहे हैं हम उनके साथ नहीं खड़े हैं, चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे एयरलाइन स्टाफ हो, हम उन्हें ही निशाना बना रहे हैं। मैं जानता हूं आप लोगों में से कुछ लोगों को मेरी बात कड़वी लग रही होंगी, मगर मैं यहां आपको चाशनी भरा घोल खिलाने के लिए नहीं बैठा हूं। मैं अपने परिवार के प्रति चिंतित हूं, और अगर आप और हम सब अपने परिवार के प्रति चिंतित रहेंगे तो जाहिर सी बात है हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। मगर हम अगर अपनी हरकतों से बाकी लोगों की जान जोखिम में डाल रहे हैं तो इससे बड़ा कोई गुनाह नहीं हो सकता, कोई गुनाह नहीं हो सकता। दोस्तों, मेरा मकसद तो सिर्फ आप तक ये संदेश पहुंचाना था। आपको अगर मेरी बात बुरी लग रही है तो लगती रहे, मैं आपको खुश करने के लिए तो बैठा नहीं हूं, बहुत आसान है। और आज मैं आपसे यह भी नहीं कहूंगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और न्यूज़ क्लिक के चैनल को ना सिर्फ सब्सक्राइब करें बल्कि बेल आइकन भी दबाएं। मैं आपसे यह भी नहीं कहूंगा, यह आपकी इच्छा है।